परम पूज्य प्रातः स्मरणी त्रिकाल वंदनी श्रवण शिरोमणि योगेंद्र चुरामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरुणाम गुरु मुनि कुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार सिंह निष्कणित व्रतकर्ता समाधि सम्राट चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य जिनधर्म प्रभाव वात्सल्यवादी पंचम पट्टाधीश गुरुवर आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महामुनिराज की श्रीमद जैन धर्म की परम पूज्य मुनि श्री अपूर्व सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री अर्पित सागर जी महाराज जी की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, आज हमें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज इस 10 लक्षण महापर्व के बीच में गुरु की विशेष भक्ति आराधना पूजा करने का आचार्य श्री वर्तमान सागर जी का 74वां अवतरण दिवस मना रहे हैं और जिस माटी में उन्होंने जन्म लिया है उसी माटी में हमें भी जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम भी उसी माटी में खेले जिस माटी में वो खेले थे और हमारे मुनि अपूर्व सागर जी और नमन भैया भी उसी माटी के खिलौने हैं। हम सब एक ही माटी में खेले हुए हैं। आपका जन्म 18 सितंबर 1950 भादव शुद्ध सप्तमी आर्यो धर्म के दिन हुआ और आपने अपने जीवन में आर्यो धर्म को ग्रहण किया। आपका प्रारंभिक जो है आपके माता पिता की 13वीं संतान थे। इसके पहले 8 पुत्र और 4 पुत्रियां ऐसी 12 संतानें हो गई थी, किंतु 12 की 12 संतानें अल्प आयु में, कोई 2 साल में, कोई 4 साल में, कोई 5 साल में, ऐसी अल्प आयु में ही सारी संतानें चली गई थी। अब जिस माँ की 12वां संतानें चली गई हो उस माँ और पिता पर क्या बीत रही होगी। जब 13वीं संतान के रूप में यह गर्भ में आए तो माता महावीर जी अतिशय क्षेत्र पर गई और वहाँ उल्टा स्वस्तिक बना करके आई कि भगवान अब यह आपके लिए ही है, और वो संकल्प करके आई कि इनके जब होगा तो मैं इनके जो वो मुंडन संस्कार जो होता है वो महावीर जी में कराऊंगी। अब वो करा पाई या ना करा पाई। उसके बाद में 14वीं संतान और हुई और माँ इस संसार से चल बसी। अब 14 संतानों की माँ चली गई और एक पिता 2 संतानों का पालन कैसे कर सकता है ये तो वही जाने जिसके ऊपर बीतती है। एक माँ 10 बच्चों का पालन कर सकती है, किंतु एक पिता 2 बच्चों का पालन, क्योंकि उसको नौकरी भी करना है, व्यापार भी करना है और रोटी भी बना करके बच्चों को खिलाना है, सुलाना है, तो वो काम बड़ा दुर्लभ होता है। किंतु वो कार्य उनके पिता ने अच्छी तरह से किया और सौभाग्य, ये बालक कुशाग्र बुद्धि थे। इन्होंने 1 वर्ष में 2 कक्षाएं प्राप्त की। जब ये बचपन में जब पहली दूसरी पढ़े तो इनकी इतनी तीव्र बुद्धि थी और इन्होंने इतना ज्ञान था कि इनकी जो अध्यापिका थी उन्होंने 1 वर्ष में 2 परीक्षाएं, पहली और दूसरी 2 क्लास की परीक्षा 1 वर्ष में दे करके डायरेक्ट तीसरी कक्षा में चले गए और इस प्रकार से 11वीं तक उच्च अंकों में प्राप्त किया। खेलने में भी ये सब बच्चों को बीच में इस प्रकार से खेलते थे कि गुल्ली डंडा खेलना या अंटी खेलना ये खेलते थे और सबके साथ मिलजुल करके उनको वापस बांट देते थे। जब इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करके जब खंडवा अपने मामा के घर गए और वहाँ उन्होंने शिक्षा के लिए एडमिशन ITI स्कूल में कॉलेज में लिया, किंतु जो उस कॉलेज का रिजल्ट था, जो हेड सुप्रीम था, उसने इनको एक दिन मांस खरीद करके लाने का कहा। तब इनके दिल में धड़कन चली गई, ये क्या है। उसी दिन इस कॉलेज छोड़ करके घर आ गए और उसके बाद में सनावत की भूमि में इंदुमती माता जी और सुभाषमती माता जी का 1965 में चातुर्मास हुआ था। उस समय ये उनके पास बैठ करके प्रारंभिक अध्ययन किया और उन्होंने माता जी को अपनी अभिभावना व्यक्त करी कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो माता जी ने कहा हम तो आनिकाएँ हैं, हम पुरुष वर्ग को नहीं रखेंगे, इसलिए तुम किसी आचार्य संघ का संबल लेना। और उसके ठीक 2 साल बाद फिर 1967 में गणनी आरिका प्रमुख, जो कि अभी भारत में सर्वोच्च आरिका के रूप में प्रसिद्ध है, आरिका ज्ञानमती माता जी का
1967 का चातुर्मास सनावद में हुआ था। और जब हम हमारी माँ के पेट में थे, जब माता जी का चातुर्मास हुआ तो हम भी, हमारा जन्म हुआ हो गया नहीं, सुपार्श्वती माता जी का जब चातुर्मास हुआ जब हमारी माँ के पेट में थे, और ज्ञानमती माता जी का चातुर्मास जब हम जन्म ले चुके थे, तो उस समय माता जी से इन्होंने प्रारंभिक अध्ययन किया और माता जी की प्रेरणा से मुक्तागिरी की यात्रा करे इन्होंने। और जब ये मोटक्का में गए तो इनके वैराग्य के बहाव हुए, किंतु कौन पिता अपने बच्चे को छोड़ सकता है जिसके 13 संतानें जा चुकी हो, 12 संतानें जा चुकी हो, तो पिता ने मना कर दिया। तो ये माता जी उस समय के हमारे उधर उत्तर भारत में ठंडी बहुत गिरती है, ये चावल की जो घास होती है ना उसको ठंडी में वापरते हैं, तो उसमें अपने 2 जोड़ी कपड़े घास में डाल करके और माता जी के साथ चले आए। और उसके बाद में आचार्य विमल सागर जी महाराज से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया और माता जी के साथ आचार्य शिव सागर जी महाराज के संग में पधारे और शिव सागर जी महाराज से प्रेरणा लेकर के उन्होंने दीक्षा का नारियल चढ़ाया। किंतु भाग्य की बात है कि आचार्य शिव सागर जी ने पूछा कि आपने सम्यक शिखर की यात्रा की क्या? तो उन्होंने कहा नहीं। तो बोले आप सम्यक शिखर की यात्रा करके आइए, फिर हम आपको दीक्षा देंगे। और सम्यक शिखर की यात्रा पर चले गए और इधर आचार्य शिव सागर जी महाराज का समाधि मरण हो गया। उसके बाद में परंपरा के आचार्य धर्म सागर जी महाराज पट्टाचार्य बने और 18 वर्ष 5 माह और 6 दिन, कैलकुलेशन करना घर पे जाके, इस अल्प आयु में 18 वर्ष 5 माह और 6 दिन की अल्प आयु में दिगंबर दीक्षा धारण कर ली और सबसे लघु मुनि के रूप में संघ में रहे। और उसके बाद में साधना की और उन्होंने कहा कि जैसे सिर मुंडाते ही ओले गिरते हैं, अंतरायों की बाढ़ लग गई और उनको इतने अंतराय आए कि उनको संभालना भारी पड़ गया। इसके बाद में जो नेत्र ज्योति की घटना बताई भैया ने, उसके बाद में उन्होंने सबसे बड़ा उनके जीवन में एक ही उपकार रहा कि उन्होंने कभी गुरुओं का साथ नहीं छोड़ा। आचार्य धर्म सागर जी महाराज, उसके बाद में आचार्य कल्पश्रुत सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी का रसास्वादन किया और कई आगम ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया, उसमें उन्होंने संशोधन किया। जीवकान आदि, रतनचंद जी मुख्तार का जो व्यक्तित्व कृतित्व है और ऐसे कई ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया और गुरु चरणों में रह के, और उसके बाद में आचार्य अजित शाह जी महाराज के चरणों में रहे और उसका फल उन्हें मिला कि आचार्य अजित सागर जी महाराज ने लिखित आदेश पत्र के द्वारा इस परंपरा के पंचम पट्टाचार्य आचार्य वर्धमान शाह जी को घोषित करके 1990 में इन्हें आचार्य बनाया। और एक इनके जीवन की और घटना रही कि इनके कंठ रुक गया, आवाज़ बंद हो गई थी जब ये धरियावाद में थे और गुरुदेव आचार्य धर्म सागर जी महाराज पारसोला में थे, वहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर। तो ये गुरु चरणों में गए, इनकी आवाज़ बिल्कुल बंद थी, सब लोग चिंतित थे क्या हो गया। और जैसे गुरु चरणों में गए और गुरु के चरण स्पर्श किए, इनका कंठ खुल गया। इनके जीवन में 3 घटनाएं जो इन्होंने देव शास्त्र गुरु की अटूट भक्ति की। देव की भक्ति तो जब नेत्र ज्योति चली गई और गुरु की भक्ति जब कंठ अवरुद्ध हो गया, और जिनवाणी की सेवा आचार्य कल्पश्रुत सागर जी महाराज के चरणों में बैठ कर की है। आपने आचार्य बनने के बाद में इस परंपरा का गौरव बहुत बढ़ाया है। सारे पूर्वाचार्यों के रिकॉर्ड नहीं, किंतु इन्होंने इनका आचार्य 34 वर्ष इनको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होते हुए हो गए। 3 मस्तकाभिषेक भगवान बाहुबली के कराने का इनको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है और 3 ही अभिषेक धर्मस्थल में भगवान बाहुबली के कराए। भगवान उनके द्वारा पूरे भारत में चतुर्विध संघ के साथ भ्रमण कराया है, किंतु इनके एक ही विशेषता रही है कि कहीं पर भी कोई विवाद नहीं किया है। इनका एक ही सूत्र रहा है कि हम हमारी छोड़ेंगे नहीं, आपकी बिगाड़ेंगे नहीं। चाहे बुंदेलखंड में बिहार किया हो या कहीं पर भी सब पंचामृत अभिषेक हो, स्त्री अभिषेक हो या अन्य आरिकाओं की नवदा भक्ति संबंधी विषय हो, किसी भी विषय में विवाद नहीं किया और अपने संघ की जो परंपरा थी उसको बनाए रखा और कहीं पर भी किसी प्रकार का विवाद नहीं रखा।
यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इन्होंने जो अपने गुरुओं से सीखा है वही उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है। हमें भी हमारे खून में वही दिया है कि हमको कहीं भी समाज में जा कर के विवाद की स्थिति नहीं करना है। अगर हम समाज के अंदर जा कर के प्रभावना नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, किंतु हमारे निमित्त से समाज में अप्रभावना नहीं होना चाहिए। ये हमारे गुरु ने हमको मूल मंत्र दिया है। और अभी हम हमारे ब्रह्मचर्य व्रत में हमने 5 वर्ष और 25 वर्ष हमने गुरु चरणों में ही बिताए हैं। अभी केवल मात्र 3-4 मास हमने अभी पृथक किए हैं, कुंभोज, बाहुबली, नांदनी, और यहाँ इसके अलावा हमने लगभग 29 वर्ष तक हम गुरु चरणों में ही रहे हैं और हमको गुरु की कृपा प्राप्त है। अभी भी गुरु आशीर्वाद से ही हम सब कुछ करते हैं। इसलिए ऐसे महान गुरु से हमको यही अपेक्षा है कि हमें इसी प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त हो। सागर में नौका के समान हो तुम, तारों में चांद के समान हो तुम, मानव में राम के समान हो तुम, और देवों में इंद्र के समान हो। भक्त कहे मेरे गुरु हैं, किंतु मैं कहता हूँ मेरे भगवान है तुम। तुमसे क्या प्रभु से क्या मांगूँ, मैं तुमसे ही मांग लेता हूँ, और तुमसे ही क्या मांगूँ, मैं तुम्हें ही मांग लेता हूँ। क्या कि मेरे जीवन भर आपका मंगल आशीष हमारे इन बालकों के सिर पर बना रहे, यही आपसे मंगल आशीर्वाद चाहते हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनि